फनफनी बिल्ला। गर्मी का मौसम था, मई का महीना, और उस पर लू की तपेड़। गांव की सूनी गलियों में पगडंडियों पर उड़ती धूल और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, मानो पूरा गांव किसी गहरी नींद में चला गया हो। लेकिन इस सन्नाटे के बीच 10 वर्षीय का एक लड़का, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू का तो मन कहीं और ही भाग रहा था। वह आम के बागों की ओर टकटकी लगाकर मन ही मन सोच रहा था। बागों के बीच वह आम का पुराना पेड़ खड़ा हुआ था, जिसकी टहनियां मीठी और ढेर सारे आम से लदी हुई थी। चिंटू का खूब मन कर रहा था कि वह अपने घर से दौड़ लगाए आम के बगीचों तक और ढेर सारे आम तोड़ ले आए। चिंटू मन ही मन सोच ही रहा था कि चिंटू की दादी अम्मा चिंटू से कहती है, चिंटू बेटा, बाहर मत जाना। बाहर बहुत तेज लू चल रही है। बाहर हरगिज मत जाना। गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रखा है। गर्मियों की छुट्टी है तेरी। घर से बाहर निकला तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ आराम करने के लिए। चिंटू ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन कहाँ मानने वाला था। दादी माँ के घर के अंदर जाते ही चिंटू अपने घर से दौड़ लगाता है और घर के बाहर भाग जाता है। घर के बाहर पहुंचते ही चिंटू चुपचाप आम के बागों की ओर चल पड़ता है। आम के बागों की मिट्टी बहुत तेज सूरज की गर्मी से तप रही थी, लेकिन चिंटू को गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि चिंटू को पेड़ पे लगे पीले पीले पके हुए आम खाने थे। पेड़ों पर पीले पीले पके हुए आमों को देख चिंटू का मन जोर से ललचाया, और तभी चिंटू ने बिना समय गवाए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की ठंडी छांव और पत्ती से सूरज की रोशनी मानो चिंटू को सुकून दे रही हो। चिंटू ने जहां जहां अपनी नजर को घुमाया, वहां वहां चिंटू को पीले पीले बड़े बड़े आम दिख रहे थे। बड़े बड़े पीले पीले आम टहनियों पर लटक रहे थे। पत्तियों के बीच से धूप की किरणें चिंटू के सीधा चेहरे पे पड़ रही थी। चिंटू को बहुत पसीना हो रहा था, लेकिन अपने सामने ढेर सारे पीले पीले लटके हुए आम देखकर चिंटू के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। जैसे ही चिंटू ने आम तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी चिंटू को नीचे से किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा हो। ये आवाज थी बाग के मालिक रामधनी चाचा की। ओए नटखट शरारती बच्चे, मेरे बागों के मीठे मीठे आमों को चुरा रहा है तू। आमों के बाग के मालिक रामधनी चाचा की आवाज सुनकर चिंटू डर के मारे थर थर कांपने लगा, और डर के मारे चिंटू का पैर पेड़ पर से फिसल गया और चिंटू आम के पेड़ पर से धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। हो शरारती लड़के, आम खाने के चक्कर में तूने तो अपनी कमर ही तोड़वा ली। रुक, अब शरारती लड़के, मुझे ही तेरी मदद करनी होगी। अभी उठाता हूँ तुझको मैं। रामधनी चाचा चिंटू के पास गए और उन्होंने चिंटू को उठाया और पेड़ के पास जाकर बिठा दिया चिंटू को।
रामधनी चाचा चिंटू को डांटने की वजह प्यार से समझाने लगे। रामधनी चाचा ने चिंटू से प्यार से बोला, बेटा, गर्मी में यूं अकेले बाहर नहीं आते। कुछ हो जाता तो तुझको। एक तो इतनी जोरों से लू चल रही है पूरे गांव में। गरम गरम हवाएं चल रही है। भला कोई घर से बाहर निकलता है क्या? अगर लू लग जाएगी तुझको तो हॉस्पिटल में ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बागों के मालिक रामधनी चाचा की बात सुनकर चिंटू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तभी चिंटू ने रामधनी चाचा से कहा, माफ कीजिएगा चाचा, मैं अब लू में बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन चाचा, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे पीले पीले मीठे मीठे आम बहुत पसंद है खाना। मैं अपनी माँ से और दादी माँ से पैसे मांगता हूँ, लेकिन वो दोनों मुझको पैसे नहीं देती। और मेरे बाबा शहर गए हुए हैं दिल्ली ढेर सारे पैसे कमाने के लिए, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी भी पैसे नहीं दिए। अगर मेरे पास चाचा पैसे होते तो मैं दुकान जाकर ढेर सारे आम खरीद लेता और घर पे बैठकर ढेर सारे आम खाता अपने पैसों से। लेकिन चाचा, क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आम के बागों में जाकर आम के पेड़ पर चढ़कर पीले पीले पके हुए ढेर सारे आम तोड़ लूं। लेकिन देखो चाचा, मेरी किस्मत कितनी खराब है। सही समय पर आप आ गए और मुझे पकड़ लिया और मैं धड़ाम से गिर गया। मेरी हड्डियों में थोड़ा दर्द है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई मुझको। नटखट चिंटू की बात सुनकर रामधनी चाचा की आंख भर आई। तभी रामधनी चाचा ने चिंटू से हंसते हुए कहा, अरे नटखट लड़के, हा 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 हा। मैं तो तुझे इसीलिए बना कर रहा था क्योंकि लू का समय चल रहा है। अगर तुझे लू लग जाएगी तो तू तो बीमार पड़ जाएगा। फिर कौन आएगा मेरे बागों में ढेर सारे आम तोड़ने के लिए? मैं तो तुझे इसलिए आवाज लगा रहा था कि तू 2-3 आम मेरे लिए भी तोड़ दे, लेकिन तू तो डर के मारे धड़ाम से जमीन पर गिर गया। पर कोई बात नहीं लड़के, तू सूरज का बेटा है ना, मुझे मालूम है। तू फिक्र मत कर, तू अपने घर जा। मैं अपने नौकर भल्लाल से ढेर सारे आम तोड़वा कर तेरे घर पहुंचा दूंगा। फिर तू आराम से ढेर सारे आम खाइयो, और जब तू ठीक हो जाए तो फिर दोबारा मेरे आम के बागों में चला आइयो और ढेर सारे आम तोड़ तोड़ के खाइयो। लेकिन कभी निराश नहीं होना। तुझे आम खाना पसंद है तो बड़े चाव से खा। ऐसा समझ कि ये आम का पेड़ तेरा ही है। रामधनी चाचा की ये बात सुनकर चिंटू बहुत खुश हुआ। तभी चिंटू रामधनी चाचा से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आपको पता है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। आप मेरे लिए ढेर सारे आम तोड़वाना। मीठा आम, खट्टा आम सब चलेगा चाचा, मुझको मुझको बस आम खाना है। और गर्मी के मौसम में ही तो आम का सीजन आता है चाचा। खूब खाऊंगा मैं गर्मियों के मौसम में ढेर सारे आम। आप बस खाली ढेर सारे आम तोड़वा दो चाचा। फिलहाल अभी तो मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आई है। अभी तो मैं लंगड़ता लंगड़ता घर चला जाऊंगा अपने। लेकिन चाचा, भूलना मत अपनी बात। आपने कहा है ये आम का पेड़ मेरा ही है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा तो इस बार मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर आऊंगा और ढेर सारे आम तोड़ूंगा चाचा। रामधनी चाचा को चिंटू इतना कहकर खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। गर्मी के उस झुलसे दिन वाले दोपहर में आम के लालच से शुरू हुआ चोरी ने एक सुंदर रिश्ता बना दिया, विश्वास और स्नेह का रिश्ता।
अब हर रोज रामधनी चाचा एक टोकरी आम भरकर चिंटू के घर दोपहर में पहुंचाने लगे और चिंटू एक टोकरी आम को देखकर बहुत खुश हुआ और ढेर सारे आम का आनंद लेने लगा। मीठे मीठे और खट्टे आमों का बड़े चाव से स्वाद लेने लगा। बेटा, एक टोकरी भर के आम मेरी तरफ से हर रोज तुम्हें मिलेगा। मेरा नौकर तुम्हारे घर खुद पहुंचा देगा। और बेटा, ये लू का समय चल रहा है, लू से बचकर रहना है। अभी घर में आराम करो। जब लू थोड़ी कम हो जाएगी तब मेरे आम के बगीचों में आकर ढेर सारे आम तोड़कर खाना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हें। चिंटू को इतना कहकर आम वाले चाचा वहां से चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतता गया और कुछ महीनों बाद चिंटू का पैर भी एकदम पहले की तरह ठीक हो गया और पहले की तरह फिर से चलने फिरने लगा। चिंटू का मन अब पहले की तरह पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ने का हुआ, लेकिन इस बार चिंटू अपने स्कूल के दोस्त मोटू को अपने साथ लेके जाएगा। मोटू और चिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। चिंटू अपने दोस्त मोटू से कहता है, मोटू चल आम के बगीचे में चलते हैं। वहाँ मीठे मीठे पीले पीले आम लटक रहे होंगे पेड़ पर। उसे तोड़कर हम दोनों खाएंगे मीठे मीठे आम। बड़ा मज़ा आएगा। चल मोटू मेरे दोस्त, हम दोनों साथ में पेड़ पर चढ़ेंगे और ढेर सारे आम तोड़कर खाएंगे। चिंटू की बात सुनकर तभी चिंटू का दोस्त मोटू चिंटू से कहता है, चिंटू भाई, आम खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन बगीचे का जो मालिक है, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो मार मार के हमारा मुंह तोड़ देगा। मुझसे ना हो पाएगा चिंटू भाई चोरी चकारी आम की। अपने दोस्त मोटू की बात सुनकर चिंटू तभी अपने दोस्त मोटू को समझाता है, अरे भाई, आम के बगीचे का जो मालिक है वो मुझको कुछ नहीं बोलेगा। वो अब मेरा दोस्त बन चुका है। उसने खुद बोला है जितना चाहे आम खाने का मन करे मेरे बगीचे से तोड़ लेना ढेर सारे आम। चिंटू की बात सुनकर मोटू बहुत खुश हुआ। तभी मोटू अपने दोस्त चिंटू से कहता है, भाई चिंटू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आम खाऊंगा। चल फिर आम के बगीचों में ढेर सारे आम तोड़ेंगे हम दोनों। मोटू के इतना कहते ही चिंटू और मोटू दोनों रवाना हो जाते हैं आम के बगीचों की ओर। चिंटू और चिंटू का दोस्त मोटू कुछ देर बाद आम के बगीचे में पहुंच जाते हैं। आम के पेड़ की शीतल छांव चिंटू और मोटू को सुहाना लग रहा था और उसी टाइम चिड़िया की चू 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 आवाज़ सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और जल्दी से आम के पेड़ पर चढ़ गए। अपने आंखों के सामने ढेर सारे पीले पीले पके हुए आम को देखकर चिंटू और चिंटू का दोस्त मोटू दोनों के मुंह में पानी आने लगा। और फिर क्या, दोनों लग गए पीले पीले पके हुए आम तोड़ने में। और तभी थोड़ी देर बाद आम का मालिक रामधनी चाचा भी वहां पहुंच जाते हैं और चिंटू के दोस्त मोटू को आम तोड़ता हुआ देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। आमों को फलों का राजा कहा जाता है। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सभी इसे काफी पसंद करते हैं।
इसलिए गर्मी का मौसम आता है, लोगों को इस फल का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसकी मिठास मुंह में कुछ इस तरह घुल जाती है कि बार बार आम खाने को जी ललचाता है। आम को सीधा काटकर या चूसकर खाना हो या मिल्क शेक बनाकर पीना हो, हर तरीके का अपना ही मजा है। आम का तो कोई जवाब ही नहीं, शायद से इसीलिए राष्ट्रीय फल कहलाता है और आम हर किसी को भाता है। तो प्यारे बच्चों, गर्मियों के मौसम में आम ढेर सारे खाना या फिर खरीद के खाना हो, पर खाना जरूर। गांव के लोग तो गर्मियों के मौसम में आम के बगीचों पर पेड़ पे चढ़कर ढेर सारे आम तोड़कर खाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो प्यारे बच्चों, गर्मियों के मौसम में आम खाना मत भूलना और अपना ख्याल रखना आप सभी। गर्मी की वह दोपहर जहाँ से ये रिश्ता शुरू हुआ था, अब जीवन भर की कहानी बन चुकी थी।